नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप बताइए कि दिवाली में ना एक दिन में पूरे घर की सफाई कैसे करें, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, नहीं कर सकते इतनी सारी सफाई कि पूरा 1 वीक दे दे हम लोग सिर्फ सफाई के लिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो एक वीडियो बनाती हूँ आप सब के लिए, ताकि आप सब ना एक दिन में मेरी तरह पूरे घर की सफाई कर ले और दिवाली में ना एकदम आपका स्किन और आप चमचमाते हुए नज़र आएँ। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है ना कि सारी चीज़ें सबसे पहले कवर कर लीजिए। जो भी चीज़ आपको लगता है धूल मिट्टी इसे खा सकती है सफाई के दौरान, उसे कवर कीजिए। और उसके बाद ना जितने भी कपड़े धुले हुए हैं उसे भी डॉर में डाल दीजिए। मैं तो डॉर के अंदर डाल देती हूँ, और जो गंदे कपड़े हैं उसे मैं मशीन में डाल दूँगी, ताकि जब तक मैं सफाई करूँगी ना तब तक मशीन भी अपना काम करते रहेगी। और जो भी साफ़ कपड़े हैं ना उसे मैंने मशीन से निकाल लिया है। मैं ना डेली बेसिस पे ही कपड़े धोती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कपड़े गंदे जो है उसे इकट्ठा करते रहूँ और बाद में पूरा दिन बैठ के कपड़े धोते रहूँ। तो मैं दिन में एक बार ना मशीन ज़रूर लगाती हूँ। और फिर मैंने साफ़ कपड़े को अभी फ़िलहाल के लिए जो है वो बाथरूम में डाल दिया है, ताकि जो कपड़े हैं ना उस पर धूल मिट्टी ना पड़े। अब मैंने सारी चीज़ों को कवर करने के बाद एक झाड़ू ले लिया है, और ये जो झाड़ू है ना मेरी, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ जल्ले निकालने के लिए ही इस्तेमाल करती हूँ। बाकी कोई भी काम इससे नहीं करती हूँ, ताकि मेरा जो घर है ना काफ़ी हाइजीन रहे। तो सबसे पहले मैं अपने चेहरे को कवर करूँगी कि मेरा चेहरा ना बहुत ज़्यादा डस्ट से एलर्जिक हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है, पिंपल आने लगते हैं। और दिवाली में ना मुझे पिंपल वाला चेहरा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मुझे पता है आप लोग को भी नहीं चाहिए होगा। तो सफाई से पहले ना अपने चेहरे को जो है वो कवर ज़रूर कीजिए। और शर्म को थोड़ा सा साइड में ही मैंने रखा है, और फिर चेहरे को कवर करके सफाई में जुट गई हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू से होता क्या है ना कि कोने कोने की सफाई हो जाती है, क्योंकि ये बहुत पतली होती है, हर कोने में घुस जाती है। और इसके जो तार होते हैं ना, मतलब इसकी जो क्या बोलेंगे उसके पंख इसके जो पंख होते हैं ना उससे क्या सफाई होती है। तो ये ना डस्ट फ्री झाड़ू है, इसमें डस्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, और सफाई बहुत बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। इवन पंखे की सफाई भी इससे बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। बाद में आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक झाड़ू से ही ना आप अपने वॉल की सफाई कर सकते हैं। वॉल का जो डस्ट है ना उसे निकाल सकते हैं, और फिर जल्ले भी निकाल सकते हैं, पंखे को साफ़ कर सकते हैं, ट्यूबलाइट, सारी चीज़ें मैं इसी से साफ़ कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि मैं किस तरह से सारी चीज़ों को जो है वो झाड़ रही हूँ। इसी तरह आपको करना है। तो इससे क्या होगा ना कि आपका घर जो है एक ही झाड़ू से ना पूरा घर का जो है वो साफ़ सुथरा सफाई हो जाएगा। तो इस तरह से मैं अपने डोर को, अपने वॉल को और इवन अपने विंडो को भी झाड़ देती हूँ। उससे जल्ले भी निकल जाते हैं और डस्ट भी जो है वो पूरी अच्छी तरह से बाहर आ जाता है। इसे करने में ना मुझे पूरे 1 घंटे लग गए थे। 1 घंटे में मेरा पूरा घर साफ़ हो चुका था। तो बहुत ही जल्दी से ये हो जाता है, इसलिए मैं इसे ही इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आप लोग वर्किंग है ना तो आपके लिए ये मस्ट है कि आप ये वाला ट्रिक ज़रूर अपनाइए। तो जितने भी चीज़ें हैं उन सब को आप इस तरह से झाड़ू से कर दीजिए, ताकि सारी चीज़ें धूल मिट्टी जल्ले सब निकल जाए। वैसे आप लोग जल्ले बोलते हैं या फिर कुछ और बोलते हैं? मैं तो जल्ला बोल रही हूँ पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, मुझे बताइएगा ज़रूर। और फिर जल्ले निकालते निकालते ना मुझे छींकें आने लगी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जी है। तो फिर अब कर भी क्या सकते हैं, दिवाली है, पूरे घर की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने सुना है ना कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं अगर आपका घर साफ़ हो तो। और ख़ुद को भी कितना अच्छा लगता है ना, अगर दिवाली हो या फिर कभी भी आपका घर साफ़ सुथरा होता है ना तो घर में रहने का मन करता है, और घर में ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। अगर घर गंदा है ना तो काफ़ी निगेटिविटी सी महसूस होती है। तो इसलिए घर को ना हमेशा ही साफ़ सुथरा रखिए। अगर आपके पास समय नहीं है ना, वर्किंग है, तो सैटरडे संडे तो मिलता है ना, उसमें 1 घंटा निकाल लीजिए और इस तरह से एक झाड़ू ही घुमा दीजिए पूरे घर में। तो आपके जल्ले डस्टिंग सब इसी झाड़ू से हो जाएंगी। तो मैं बहुत ज़्यादा गैजेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ अपने घर को साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे ना गैजेट से ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। और ये जो देसी वाला जुगाड़ है ना वो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। मैं बचपन से ऐसे ही करते आ रही हूँ, और मुझे इसमें कोई शर्म वगैरह भी नहीं लगती है। कुछ लोग तो मुझे पागल भी बोलते हैं, मुझे पता है। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को ना साइड में रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कुछ गलत नहीं करती हूँ। तो इस तरह से मैं जो है वो घर की सफाई थोड़ा ज़्यादा ही करती हूँ, इस वजह से मुझे डांट भी पड़ती रहती है। पर मुझे घर साफ़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने आप को भी मेंटेन करती हूँ, और करना भी चाहिए, क्योंकि हम लेडी को ना घर के
साथ साथ अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे ना तो आपका घर भी साफ़ हो जाएगा और प्लस आपको अपने लिए भी बहुत सारा समय मिलेगा, जो कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लेडीज़ क्या करती हैं ना, सारी चीज़ें तो करती हैं, बस अपना ही ध्यान नहीं रखती हैं। तो अपना ध्यान रखने के भी बहुत सारे तरीके हैं जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी कि किस तरह से रख सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी जो मेन टॉपिक है उस पे आते हैं। तो ये देखिए, पंखे को मैं इस तरह से झाड़ दूंगी ना, जिससे सारी धूल मिट्टी जल्ले सब निकल जाते हैं। बहुत ही आसानी से ना घर बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और इससे एक फ़ायदा ये भी है ना कि आपको कुर्सी या फिर टेबल का सहारा भी नहीं लेना होता, क्योंकि झाड़ू लंबी होती है ना, तो फिर बहुत ही अच्छी तरह से ऊंचाई पे भी जो है वो साफ़ कर देती है। तो मैं सारे घर को साफ़ कर रही हूँ और मेरी ना मेड जा चुकी थी इस टाइम तक। तो फिर डस्ट वगैरह जो आएगी ना, मैं उससे खुद ही साफ़ कर लूँगी। क्योंकि आज मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने ना अभी स्टार्ट किया है। क्योंकि सुबह में बहुत सारा काम रहता है, तो उस समय वीडियो शूट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। इसलिए इस समय मेरा घर ना खाली रहता है, इसलिए मैं इसी समय जो है वो वीडियो शूट करती हूँ, ताकि आप लोगों को ना अच्छी क्वालिटी की वीडियो दे सकूँ। तो किचन को मतलब झाड़ने से पहले मैं क्या करूँगी ना, किचन का जितना भी सामान था डाइनिंग एरिया में मैंने रख दिया है, ताकि मेरा फूड जो है वो सेफ़ रहे उस पर कुछ भी गंदा वगैरह ना पड़े। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सफाई के दौरान ना आप अपने अच्छी चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को और साफ़ कपड़े वगैरह को ना अच्छी तरह से कवर कर लीजिए या फिर किसी सेफ़ जगह पे रख दीजिए, ताकि उस पर गंदगी जो है वो ना आए। तो इस तरह से मैंने पूरे ही घर की डस्टिंग जल्ले सब इसी झाड़ू से कर दिया था। और ये जो झाड़ू है ना वो लंबी है मेरी। अगर आपके पास लंबी झाड़ू ना हो ना, तो आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर ये लोकल मार्केट में तो बहुत ही आसानी से जो है वो 100-150 रुपये में मिल जाती है। इवन मैं जो अपना वुडन होता है ना, उसे भी इस तरह से झाड़ देती हूँ। इससे धूल मिट्टी जल्ले सभी निकल जाते हैं और कोने कोने की सफाई हो जाती है। बाद में अगर आपको चाहिए तो गीले कपड़े में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा कोकोनट, और उससे अपने वुडन को पोंछ दीजिएगा, तो फिर उसमें एक अलग सी शाइन आ जाती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जो है वो नेक्स्ट लेवल की सफाई है। वो अगर आपके पास समय हो तो आप कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आप सफाई कर लेंगे ना, तो भी आपका घर बहुत बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाने वाला है और दिवाली में बहुत अच्छी तरह से जो है वो खुशबूदार जो है वो आपका घर बन जाने वाला है। तो डस्ट वगैरह जब निकल जाती हैं तो घर में एक अलग सी खुशबू आ जाती है, बहुत फ्रेश महसूस होता है। इवन आपको ना रूम फ्रेशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पर्दे वगैरह है, बेडशीट है, सोफ़ा कवर है, ये सारी चीज़ें ना एक दिन में जो है वो आप धो सकते हैं 1 बाय 1 करके मशीन में। लेकिन ये जो काम होता है ना डस्ट वाला, ये थोड़ा सा जो है वो मुश्किल लगता है हम लेडीज़ को, इसलिए इसे ना एक दिन में निपटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डस्टिंग मेरी और जल्ले जो है वो अच्छी तरह से निकल चुके थे। तो अब मैं क्या करूँगी ना, जहाँ जहाँ भी मुझे लग रहा है ना कि जल्ले वगैरह आ गए हैं, तो उसे मैं साफ़ कर लूँगी। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें लाइजॉल डाल लिया था 1 ढक्कन, और फिर उस गीले कपड़े से मैं सारी ही चीज़ों को पोंछ दूँगी। क्योंकि देखिए हाइजीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको ना अच्छा नहीं लगेगा कि जल्ले निकाले और इधर उधर जो है वो जल्ले पड़े हुए हैं मेरे। तो इस तरह से जल्ले निकालने के बाद आप सारी चीज़ों को पोंछ लीजिए जहाँ भी आपको लगता है कि ये जो है वो आ चुके हैं। तो इस तरह से मैं सारे ही किचन के काउंटर टॉप को पोंछ लूँगी, क्योंकि मुझे लंच बनाना है। और इस वक्त तक ना मेरा दूध भी आ चुका था, तो उसे मैंने सिम पे चढ़ा दिया है, ताकि मैं साफ़ करने में मगन हो जाऊँ तो मेरा दूध जो है वो इधर उधर ना जाए। आपको तो पता है दूध को अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दो ना, तो वो बिखर जाती है और आपको ढूंढने ना गैस से बाहर आ जाएगी, मतलब पतीले से बाहर आ जाती है। तो फिर वो ऐसा ना करें, इसके लिए गैस को सिम रखना बहुत ज़रूरी है। अब इस कपड़े को मैं सर्फ के पानी में डुबो के छोड़ दूंगी, लास्ट में धोऊंगी, तब तक ये अच्छी तरह से भीग जाएगी। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से झाड़ दूंगी, ताकि ये अच्छी तरह से जो है वो डस्ट ना निकल जाए। वैसे मैंने इन सारी चीज़ों को कवर तो किया था, लेकिन चूँकि दिवाली है ना, तो सारी चीज़ों को झाड़ना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो कवर है ना, वो दिवाली से 2 या 3 दिन पहले मैं साफ़ करूँगी, ताकि जो है वो दिवाली में कवर वगैरह सोफ़ा का या फिर पर्दे वो साफ़ रहे और घर जो है वो दिखने में अच्छा लगे। लेकिन बेडशीट वगैरह मैं आज ही चेंज करूँगी, दिवाली में फिर से बहुत टाइम है, अभी 10 दिन है, तो मैं जो है वो फिर से साफ़ कर लूँगी।
जो है वो बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँगी। तो फ़िलहाल मैं एक लाइट कलर का बेडशीट ले रही हूँ। इससे ना घर काफ़ी बड़ा लगता है और साफ़ सुथरा भी दिखता है। मैं हमेशा ना लाइट कलर के ही बेडशीट को प्रेफर करती हूँ अपने बेडरूम में, और इस तरह से ही मैं यूज भी करती हूँ लाइट कलर के जितने भी हैं वो बेडशीट। तो ये मुझे अमेजन से पड़ा था, लगभग 600 रुपये में, काफ़ी सस्ता पड़ा था। और ये किंग साइज़ का बेडशीट है और बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन मैं इसका जान नहीं छोड़ रही हूँ। और ये देखिए कितना मोटा जल्ला निकलता है। तो घर साफ़ लगता है, पर जब आप सफाई करोगे ना तब पता चलेगा कि घर में कितनी सारी धूल मिट्टी और गंदगी है। तो कॉट के अंदर तो मेड वगैरह साफ़ करती नहीं है। ये देखिए कॉट के अंदर से कितना गंदा निकला है। तो हमारा हाथ ना टाइम टू टाइम लगना चाहिए, ताकि घर जो है ना वो साफ़ सुथरा बना रहे। तो फाइनली मैंने पूरा घर साफ़ कर लिया है, और अपने हाथों से ही, क्योंकि मेड जा चुकी थी तो फिर से मुझे झाड़ू पोछा करना पड़ा। लेकिन मेरा घर जो है ना वो पूरी तरह से साफ़ हो गया था। झूठ तो नहीं बोलूँगी, पूरे काम को करने में 2 घंटे लग गए थे। मैंने सोचा था 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन झाड़ू पोछा भी था ना तो मुझे 2 घंटे लग गए। वैसे झाड़ू पोछा मेड कर देती है अच्छे से, लेकिन आज तो मुझे ही करना पड़ा। तो यही थी मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी इस दिवाली में। अगर मिलेगी तो प्लीज़ बताइएगा, तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो मेरी वीडियो से ना किसी को थोड़ी सी मदद मिली है। और जिसने भी मुझे कमेंट करके बोला था इस वीडियो को बनाने के लिए, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम भूल चुकी हूँ। फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये रही आपके लिए ये प्यारी सी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली में आपको जो है इस वीडियो से हेल्प मिल जाएगी और आपको काम करने में आसानी होगी। तो अब मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैं जा रही हूँ नहाने। टेक केयर एंड बाय बाय।